खुशामदीद भली करी आया बखैर रागले विशात के जी आया नू वेलकम। मुख्तलिफ कौमियतों के गुलदस्ते कराची में ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। अहलियान कराची ईरानी मेहमानों की आमद पर खुशी से निहाल। इब्राहिम रईसी को गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने खुशामदीद कहा। सूबाई वज़रा सईद गनी और सरदार शाह भी इस मौके पर मौजूद रहे। ईरानी सदर की आमद पर शहर कायद में जगह जगह तहनीती बैनर आवेजा। सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए कराची में डॉक्टरेट की डिग्री। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने इब्राहिम रईसी को एजाज़ी डिग्री दी। ईरानी सदर से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के मूड पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और गवर्नर सिंध का पाक ईरान सकाफती तबादला बढ़ाने पर इत्तेफाक। कामरान टिसूरी का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ख्वाहिश है ईरानी सरमायाकार SIFC मंसूबों में शामिल हो। इब्राहिम रईसी का बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए गवर्नर सिंध से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सदर के एजाज में वज़ीर आला हाउस में खुसूसी तकरीब। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत 900 से ज़ायद अफराद की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए। और उम्मीद हूँ इस खित्ते की तरक्की के सफ़र का आगाज़ सिंध से होगा। ईरानी सदर का बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत मज़ार कायद पर हाज़री। इब्राहिम रईसी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के मज़ार पर फूल रखे फातह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर कामरान टिसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी ईरानी वफ़द के हमराह थे। ईरानी मेहमानों की आमद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। ड्रोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई। सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। शहर कायद में शारा फैसल समेत अहम सड़कें बंद। शदीद ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की लंबी कतारें, घंटों इंतजार शहरी ख्वार। ईरानी सदर की आमद से मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। कराची के ताजिरों और शहरियों ने ईरानी मेहमानों की आमद खुशाइंद करार दी। शहरियों का कहना था कि तवील अरसे बाद किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह पाकिस्तान आए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। सदर और सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी बोले, पाक ईरान तिजारत से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी का कहना है कि ईरान हमारा ब्रदर मुल्क। ईरानी सदर का दौरा अहम पेशरफ्त है। दफ़ा एक अच्छा कदम उठाया है क्योंकि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हमारे लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का कल काबीना अरकान के हमरा शहर कायद का दौरा शेड्यूल। मज़ार कायद पर हाज़री। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी अलग अलग मुलाकातें होंगी। सियासी जमातों के वफूद की मुलाकातें भी शेड्यूल। कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हुकूमत और DHA के दरमियान जमीन की बड़ी डील। DHA ने सुप्रीम कोर्ट में जमीन से मुतल्लिक अपील वापस ले ली। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क दिए, इतनी बड़ी रकम है, मामला कैसे तय हुआ? क्या DHA ने सिंध हुकूमत को पैसे दिए? वकील के मुताबिक DHA ने सिंध हुकूमत के लैंड ऑर्डिनेंस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने DHA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। DHA ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 5000 मुरब्बा गज प्लॉट पर पार्क बनाने का हुक्म। तहवील के लिए कानपुर बॉयज एसोसिएशन की दरख्वास्त मुस्तरद। KDA का प्लॉट की अलॉटमेंट मनसूखी का हुक्म बरकरार। अदालत ने KDA से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, अदालतें बंद करके केसेस मुहतसिब के पास ही ले जाएं।
सूबाई मुहतसिब के पास मामला कैसे गया, ये तो बदइंतजामी का मामला नहीं लग रहा। रिफाही प्लॉट रिफाही मकासद के लिए ही इस्तेमाल होगा। KDA भी तो फलाही इदारा है, कराची वालों की मदद करता है। हर चीज तो आप लोग बेच कर खा गए। ऑप्शन लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। हजारों मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की 48 दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस यूसुफ अली सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दरख्वास्त दायर करने वालों में सुई सदरन गैस कंपनी के 3,350 मुलाजमीन भी शामिल थे। शहर कायद में कच्चे की तर्ज पर कार्रवाइयां शुरू। डाकुओं ने न्यू सब्जी मंडी से निकलने वाली 5 गाड़ियां लूट ली। सब्जी मंडी का गेट नंबर 6 डाकुओं का हदफ बन गया। सच्चल और मलीर कैंट पुलिस डाकुओं को रोकने में नाकाम। मुतासरा ताजरों का कहना है डाकुओं ने नाका लगाकर 10 से 12 ताजरों को लूटा। कराची में खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगा। एक दिन में खुदकुशी के 3 वाकयात। सरजानी टाउन में सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मार ली। बिन कासिम टाउन में इकदाम खुदकुशी के दौरान 2 अफराद जख्मी। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने मुबैना तौर पर समंदर में कूद कर खुदकुशी कर ली। ताहिर के वालिद महमूद का कहना है कि वाक़े की तला बहू ने रात गए फोन पर दी। ताहिर ने 2 शादियां कर रखी थी। वो 2 बेटियों का बाप था। गैस बहरान ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। गैस बंदिश से घरेलू अमूर बुरी तरह मुतासिर। रामसवामी, मली, रंछोड़ लाइन, कोरंगी और औरंगी गैस मसाल से मुतासिर। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकवा किया रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है। कराची के एथलीट्स की किस्मत जाग उठी। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड नेशनल कोचिंग सेंटर में जिद्दत लाने की तैयारी। 2 मराहिल में जदीद सहूलियात की फराहमी, करोड़ों रुपए लागत आएगी। तामीर के बाद नेशनल कोचिंग सेंटर कैसा लगेगा, 3D मॉडल भी सामने आ गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स इमरान यूसुफ कहते हैं पहले मरहले में 2 ग्राउंड्स रिहैब, दूसरे मरहले में नया टार्टन ट्रैक, स्विमिंग पूल, मसनूई घास लगाई जाएगी। पहले मरहले पर 39 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत आएगी। कराची पर भी महंगाई का राज, नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी। पोल्ट्री माफिया की हठधर्मी। मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो तक पहुंच गया। प्याज की बढ़ती कीमतों ने अवाम के आंसू निकाल दिए। बरामदात पर पाबंदी के बावजूद कीमतें कम न हो सकी। प्याज 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। सरकारी निर्ख पर अमल दरामद न होने पर शहरी कमिश्नर कराची पर फट पड़े। कहा कमिश्नर ठंडे कमरों से बाहर निकलें, हमें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। कमर तोड़ महंगाई, गरीब देने लगे दुहाई। गरीब और मुतवसत तबके के लिए घर बनाना एक ख्वाब बन गया। बजरी और क्रश डंपर की कीमत में होशरुबा इजाफा। बजरी का डंपर 60,000, क्रश का डंपर 85,000 रुपये में लोड होने लगा। सप्लायर्स का कहना है कि 1 साल कबल बजरी का डंपर 25,000 और क्रश का डंपर 35,000 में लोड होता था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में महाना वेल्थ कंपनी के रजिस्टर्ड होने की तकरीब। रिवायती घंटा बजाकर ट्रेडिंग का आगाज किया गया। MD स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान बोले मार्केट को नई कंपनियों की जरूरत है। स्टॉक मार्केट को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले आए हैं। चेयरमैन SECP आकिब सईद का कहना था कि तालीमी निज़ाम में फिनेंशियल लिटरेसी के लिए काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर अख्तिताम। 100 इंडेक्स में 74 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 71,359 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में 5 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में यूरो 295 रुपये 72 पैसे, बरतानवी पाउंड 342 रुपये 94 पैसे तक गिर गया। सोना 7,800 रुपये तोला सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 2,40,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,06,533 रुपये। 1 तोला चांदी 2,650 रुपये की हो गई। 2 दिन में सोने की कीमत में 11,300 रुपये तोला कमी हुई। हफ्ते को सोने की कीमत मकामी मार्केट में बुलंद तरीन सतह पर थी। बना सके और रमा साल का मुकम्मल गुलाबी चांद कल नमदार होगा। पाकिस्तान में पिंक मून सुबह 4:49 पर होगा। इस दौरान उफक पर सियारे मरीख और जहर भी दिखाई देंगे। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल के मुताबिक
पिंक मून के वक्त जमीन का चांद से फासला इंतहाई कम रह जाता है। इस दौरान चांद एक सफेद बल्ब की मानिंद रोशन होता है।